ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ। आज की कहानी है भटकती दुल्हन, पुनीता त्यागी की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। कीर्ति अपने स्टूडियो से बाहर निकली ही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, अरे कहाँ है कीर्ति? हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। तू तो आरजे ना होकर प्राइम मिनिस्टर हो गई है। थोड़ा भी टाइम नहीं है तेरे पास, जल्दी आ जा, वी आर मिसिंग यू। अपनी दोस्त की बात सुनकर कीर्ति कार स्टार्ट करते हुए बोली, यार यू नो ना कितना बिजी शेड्यूल है मेरा। बस निकल गई हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, थोड़ा सा वेट और कर लो। कीर्ति जल्दी जल्दी कार चलाकर क्लब पहुंची। कीर्ति को देखकर उसकी दोस्त बोली, फाइनली ईद का चांद आज नजर आ ही गया। चलो सब जल्दी चलो अब। सारे दोस्त क्लब के अंदर चले गए और डांस करने लगे। डांस करने और खाने पीने में उन्हें पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। कीर्ति की नज़र जैसे ही घड़ी पर गई, वो बोली, गाइस आई गोटा गो, मम्मी घर पर वेट कर रही है मेरा। लेट हो जाऊंगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। कीर्ति की बात सुनकर उसका एक दोस्त बोला, अरे यार तेरे पास तो कार है, जल्दी पहुंच जाएगी। इतने दिनों के बाद मिले हैं, थोड़ी देर रुक जा, फिर पता नहीं कभी मिलेंगे। सब दोस्तों के बार बार बोलने पर कीर्ति रुक गई। करीब रात के 11:30 बज रहे थे जब वो सब लोग क्लब से निकले। ड्रिंक की वजह से कीर्ति को थोड़ा नशा हो गया था और वो लड़खड़ाकर चल रही थी। बहुत मुश्किल से वो आकर अपनी कार में बैठी और उसने कार स्टार्ट की। थोड़ी दूर चली तो एक पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी को हाथ देते हुए रोका और बोला, अरे मैडम, बारिश होने की वजह से आगे पुल टूट गया है, आप वो बाईपास से चले जाना और थोड़ा संभल कर जाना, सुनसान है थोड़ा रास्ता वो। कीर्ति म्यूजिक प्लेयर का वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, ओह गॉड, सारी प्रॉब्लम्स आज ही होनी थी मेरे साथ। जैसे ही कीर्ति बाईपास पर पहुंची, गाना अचानक से बंद हो गया। कीर्ति ने फिर से गाना प्ले किया, लेकिन थोड़ी देर बाद गाना फिर बंद हो गया। कीर्ति फिर से गाना प्ले करते हुए बोली, अभी लास्ट वीक ही तो ठीक कराया था इसे, लगता है फिर से खराब हो गया है। 1 बज गया था। कीर्ति को पुलिस वाले की बात याद आ रही थी। बार बार गाना बंद होने की वजह से कीर्ति को थोड़ा डर लगने लगा था। तभी कीर्ति अपने बॉयफ्रेंड विवेक के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे विवेक की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे इतनी पीनी नहीं चाहिए थी। आज मैंने फालतू में ही उससे लड़ाई कर ली। अगर उससे लड़ाई ना करती तो अभी मेरे साथ में ही होता वो। आई एम सो सॉरी मेरी जान, आई मिस यू। गाना बदलते हुए कीर्ति बोली, विवेक नहीं है तो उसकी याद ही सही, ये गाना तुम्हारे नाम। मेरे मन को किया तूने। थोड़ी दूर चलने पर कीर्ति ने देखा सड़क के बीचों बीच दुल्हन के जोड़े में एक लड़की खड़ी है। कीर्ति ने अचानक से ब्रेक लगाया। उसने हॉर्न बजाया पर उस लड़की पर कोई असर ही नहीं पड़ा। कीर्ति कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी मम्मी का कॉल आ गया। कहाँ है बेटा? इतना टाइम हो गया, कब तक आएगी? कीर्ति ने अपनी मम्मी को बताया कि पुल टूट जाने की वजह से वो बाईपास से आ रही है। तभी उसकी मम्मी बोली, बेटा मैंने सुना है वहाँ एक लड़की घूमती है रात में दुल्हन के जोड़े में। अगर तुझे ऐसा कुछ दिखे तो बिल्कुल भी अपने मिरर डाउन मत करना और कार बिल्कुल भी मत रोकना, ध्यान से आना। कीर्ति लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, ओके मम्मी, आती हूँ मैं जल्दी से। कीर्ति को अब बहुत डर लगने लगा था। उसका पूरा नशा उतर गया था। उसने जैसे ही आगे देखा, वो दुल्हन की जोड़े वाली लड़की वहां से गायब हो गई थी। कीर्ति बहुत स्पीड में कार चला रही थी। कुछ दूर चलने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक कार खड़ी है और 4-5 लड़के वहां खड़े होकर शराब पी रहे हैं। जैसे ही उन लड़कों ने कीर्ति की कार को देखा, वो सब अपनी कार में बैठ गए और कीर्ति का पीछा करने लगे। कीर्ति फुल स्पीड में गाड़ी भगा रही थी। उसे लग रहा था आज वो बच नहीं पाएगी। वो बस अपने साइड मिरर में देखते हुए चले जा रही थी। तभी वो लड़के अपनी कार कीर्ति की कार के बराबर में ले आए और बदतमीजी करने लगे। कीर्ति ने अपने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो लड़के कीर्ति की कार को ओवरटेक करने वाले थे। वो सब नशे में ऐसे धुत थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि आगे खाई है।
कीर्ति की कार को ओवरटेक करने के चक्कर में उनकी कार उस खाई में जा गिरी। कीर्ति ने बहुत तेज ब्रेक लगाया। अपनी आंखों के सामने इतना खतरनाक सीन देखकर कीर्ति के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन लड़कों की चीख से कीर्ति बहुत डर गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो एक बार अपनी कार से उतर के देखे। कुछ ही देर में आवाज़ें आनी बंद हो गई। कीर्ति ने अपनी कार स्टार्ट करी और पूरी स्पीड में अपने घर की तरफ चली गई। करीब 3 बजे वो अपने घर पहुंची। इस हादसे से वो इतना डर गई थी कि वो अपने कमरे में न जाकर अपनी मम्मी के पास जाकर सो गई। अगली सुबह जब कीर्ति उठी, उसने न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ी, रात 2:30 बजे बाईपास पर लड़की का पीछा करते हुए 5 लड़के कार के साथ खाई में गिरे, 5 की मौत। कीर्ति ने जब आगे न्यूज़ पढ़ी तो उसमें लिखा था, नशे में धुत होने के कारण लड़के संभल नहीं पाए और उनकी कार खाई में जाकर गिर गई। लेकिन लोगों का मानना है ये सब उस भटकती दुल्हन का काम है। ये न्यूज़ पढ़कर कीर्ति की आंखों के सामने वही रात वाला मंजर सामने आ गया। फिर उसने सोचा कि वो पता लगाएगी क्या राज है उस भटकती दुल्हन का और क्यों उसने कीर्ति को कुछ नहीं किया और वो 5 लड़के मर गए। बहुत मुश्किल से पता निकालकर वो एक गांव पहुंची। वह जाकर उसने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा, सब लोग बोलते हैं कि बाईपास वाली रोड पर वो भटकती हुई दुल्हन रहती है, कौन है वो? वो बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, सब लोग सही कहते हैं, उसका नाम सोनम था। बेचारी बहुत अच्छी थी, सबकी बहुत इज्जत करती थी। उसके कॉलेज में एक लड़का था, वो उसे बहुत परेशान करता था। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन पड़ोस वाले गांव के कुछ गुंडों के साथ आकर वो लड़का उसे उठा कर ले गया और शादी करने की जिद करने लगा, पर सोनम नहीं मानी और वहां से भाग गई। भागते भागते वो बाईपास वाली रोड पर पहुंच गई, लेकिन वो गुंडे वहां भी पहुंच गए और उस बेचारी को तड़पा तड़पा कर मार दिया। उस दिन के बाद से सोनम की आत्मा उस रास्ते से आने जाने वाले हर इंसान को तंग करती है। बुजुर्ग की बात सुनकर कीर्ति बोली, पर बाबा, मैं भी तो उसी रास्ते से जा रही थी, उसने मुझे क्यों नहीं मारा और उन लड़कों को ही क्यों मार दिया? तब वो बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, वो लड़के तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। उसे अपने साथ हुए हादसे की याद आ गई होगी, इसलिए तुम बच गई। बुजुर्ग की बात सुनकर कीर्ति वापस अपने घर चली गई और खुद से प्रॉमिस किया कि अब ना तो वो कभी भी उस रास्ते से जाएगी और ना ही देर रात तक घर से बाहर रहेगी। दोस्तों, हमें हमेशा अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहिए और अगर कुछ जरूरी काम भी है तो किसी सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस जगह का क्या राज है। इसलिए हमें हमेशा टाइम से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहिए।